आदाब। चलिए तो आज मैं आपको बताता हूँ कि वी स्कूल पर हम किस तरह से असबाब बनाते हैं। खास तौर से अगर बात की जाए मजमून की, तो खेले करे सीखे इस मजमून के सबक पसंदीदा सरगर्मी की बात करने वाले हैं। इस सबक को भी स्कूल पर किस तरह बनाया गया है और इस सबक में जो हमारी किताब है उसमें क्या दिया है। तो अगर मवाद की बात करें तो इस सबक में जो है बच्चों को फलों के नाम, फूलों के नाम, सब्जियों के नाम से तारुफ किया गया है। इसी के साथ साथ इन पौधों को लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले गमलों के बारे में भी बताया गया है। और यहाँ से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो मुख्तलिफ समुद्री जानवर है उनका तारुफ दिया गया है और मुख्तलिफ समुद्री जानवरों के साथ में जो हमारे घरेलू पालतू जानवर होते हैं जो हम लोग काश्तकारी के लिए फिर घर पे पालते हैं, इनके नाम और इनसे तारुफ करवाया गया है। इसके अलावा बांस और जो बांस के पेड़ और नारियल के जो पत्ते होते हैं इनका इस्तेमाल करके मुख्तलिफ अशिया किस तरह बनाई जाती है और हम घर पर किस तरह बनाए जाते हैं ये भी बताया गया है। और इसी के एक जुड़ता हुआ इससे ये है कि घर में जो हमारी यहाँ पे चीजें होती है जो हम लोग फेंक देते हैं या फिर जिसे कचरा समझते हैं, इनका इस्तेमाल करके अच्छी कारामद चीजें किस तरह बनाई जा सकती है। इस तरह का सबक का मवाद है। तो इस सबक को पढ़ाने के लिए हमारे जो लर्निंग आउटकम्स है कुछ इस तरह हो सकते हैं। क्योंकि ये बच्चे प्राइमरी के हैं, दूसरी जमात के हैं, तो बच्चों को हमारा पहला मकसद ये है कि बच्चों को नॉलेज बढ़ाना, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हम लोग जो डोमेन आएगा वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। इसके साथ साथ में इसमें लैंग्वेज एंड लिटरेसी का डेवलपमेंट भी आ जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग नए नए वर्ड्स भी सीखने वाले हैं बच्चे। और जैसे कि इस सबक में जो है घरेलू पालतू जानवरों का जो जिक्र है, इसको जुड़कर हमारा जो है सोशियो इमोशनल एंड एथिकल डेवलपमेंट भी आ जाता है।